जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 2025 सितंबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। जैसे कि मैंने कल आपसे चर्चा करी थी, एमपी पुलिस की भर्ती के बारे में मैंने लास्ट में पूरी खबर डाली है, तो कृपया करके खबर पूरी जरूर देखें। अब खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। 25 साल से पहले वीआरएस प्रो रत्ता पेंशन का मिलेगा फायदा। एनपीएस के तहत 80% तक राशि निकाल सकेंगे। पेंशन 20% पर दिवाली पर मिलेगी। दिवाली बोनस 10 साल बाद भी रिवाइज, 7,000 रुपए से बढ़ाने की मांग। जीएसटी दरें 28% से 18% होने के बाद सीएपीएफ कैंटीन में नई कारें जुड़ी। इंडियन आर्मी यूएच हेडक्वार्टर कोटा भर्ती 4 अक्टूबर 2025 से। नाना पाटेकर का सैनिकों को तोहफा, सहयोग राशि में 50,000 रुपए दिए और पूर्व सैनिकों की बिना परीक्षा के भर्ती। और लास्ट में एमपी पुलिस की भर्ती के बारे में खबर है। तो पहले अब खबर विस्तार से। यूनिफाइड पेंशन स्कीम रूल्स 2025 आउट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन बी नाउ टेक वीआरएस आफ्टर 20 इयर्स, गेट प्रो रटा पेंशन के बारे में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप 20 साल के बाद में जो है वॉलेंटरी पेंशन ले सकते हैं और ये आपको पूरी मिलेगी, इसके अंदर दिया गया है। और इसमें इम्प्लीमेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, मतलब एनपीएस के अंडर में आएगी। वॉलेंटरी रिटायरमेंट अलाउड आफ्टर 20 ईयर्स, ये जो है 20 साल के बाद में आपको अलाउड है, मतलब आपको लागू है। और इसमें कहा गया है कि वीआरएस जो कि मतलब नौकरी नहीं करना चाहता, वो भी इसके अंदर अपना वीआरएस भरकर दे सकता है, मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं हम। और एम्प्लॉयमेंट हु रिटायर वॉलेंटरी बिफोर completing 25 years of service will receive the assured payout on pro rata basis। ये मतलब 25 साल से पहले जो होगा उसके लिए ये कर सकते हैं। और ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइडेड बाय 25 साल और फुल एश्योर्ड पे आउट। The payout will be begin only from the date of superannuation, not for the VRS date. Full assured payout after 25 years service, मतलब 25 साल सर्विस के बाद फुल एश्योर्ड हो जाता है और 20 साल के बाद आपको ये पेंशन लागू हो जाती है। तो जिसको भी वीआरएस भरना है वो भर सकता है और इसमें एनपीएस की पेंशन ले सकता है। नेक्स्ट खबर है, एनपीएस से 80% तक राशि निकाल सकेंगे खाते से अपने। एक पेंशन फंड विनिमय विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से निवेशकों को 80% तक का एक मुश्त रकम निकालने की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है। शेष 20% रकम पेंशन के लिए जमा रखने की बात कही गई है। अब तक एनपीएस से बाहर निकलने पर निजी क्षेत्रों के निवेशक केवल 60% राशि एक मुश्त निकाल सकते थे और बाकी 40% रकम अनिवार्य रूप से पेंशन के लिए एन्युटी खरीदने में लगानी होती थी। इस बदलाव से निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले अंशधारकों को एनपीएस में प्रबंधक में ज्यादा स्वतंत्रता और बेहतर मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो सेवानिवृत्ति पर ज्यादा नकदी हाथ में चाहते हैं। नियमों ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों को 15 साल निवेश करने के बाद ही अपना पैसा निकालने और स्कीम से बाहर जाने के बाद देने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके अलावा एनपीएस में शामिल होने और बाहर निकलने की उम्र सीमा में भी वृद्धि की योजना है। एनपीएस से जुड़ने की आयु सीमा 75 वर्ष के करने का प्रस्ताव है। स्कीम से बाहर निकलने की अधिकतम उम्र 75 से बढ़ाकर 85 साल की जा सकती है। और एनपीएस की निवेश अवधि के दौरान केवल 3 बार आंशिक निकासी की अनुमति है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 बार करने का प्रस्ताव है। इससे निवेशकों को तरलता की ज्यादा सुविधा मिलेगी। पीएफआरडीए ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि निवेशक चाहे तो अपने एनपीएस खाते के आधार पर विनियमित वित्तीय संस्थानों से वित्तीय मदद या कर्ज भी ले सकेंगे। यानी अब आपको एनपीएस खाता न सिर्फ रिटायरमेंट का सहारा बनेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर वित्तीय मदद का जरिया भी साबित हो सकता है। अच्छी खबर है ये। नेक्स्ट खबर है, 8वें वेतन आयोग के अनुसार बोनस की अधिकतम सीमा पिछली बार 2015 से लेकर अभी तक 3,500 से लेकर 7,000 कर दिया गया था, लेकिन 10 साल बीत गए लेकिन कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्याय, निष्पक्षता और वास्तविकता लाभ सुनिश्चित करने के लिए बोनस की अधिकतम सीमा को फिर से संशोधित करने का सही समय है। बोले पहले 10 साल में विदाउट रिवीजन बोनस सीलिंग स्टील 7,000 रुपए से 2015 से लागू है। ये इनफ्लेटिंग अब 10 साल से वो काला सन नहीं है। बोनस की सीमा 2015 से अब तक 7,000 ही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, न्यूनतम वेतन बढ़ रहे हैं, जीवन यापन का खर्च आसमान छू रहा है। न्यायपूर्ण बोनस बेहतर जीवन, न्यायपूर्ण बोनस जीवन, ऐसा करके फेयर बोनस फेयर लाइफ करके एक स्लोगन दिया गया है। अब देखो इसके बारे में क्या होता है, सरकार से मांग रखी गई है।
और ये जेक राइफल में कश्मीर, कारगिल, लेह, लद्दाख और में अग्निवीर की भर्ती है। इसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन और जीडी की भर्ती है। इसमें प्री डॉक्यूमेंट चेक है 4 अक्टूबर को अग्निवीर जीडी के लिए। और इसके बाद में है ऑल इंडिया ऑल क्लासेस एआईसी अग्निवीर ट्रेड्समैन एंड क्लर्क के लिए भर्ती है। इसमें से आप ऑल इंडिया के भी इसके अंदर फॉर्म भर के जा सकते हैं। और इसमें एविएशन अग्निवीर ट्रेड्समैन है और अग्निवीर क्लर्क के बारे में वैकेंसी है ये। और अधिकतर ये जो 4 अक्टूबर को वैकेंसी अनंतनाग, शोपिया, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, बुद्धागाम, पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा और गंदेरबल, कारगिल और लेह के लिए ये वैकेंसियां हैं। तो कृपया करके इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें रिलेशन कैंडिडेट भी आ सकते हैं, उसके लिए भी ओपन कैटेगरी दे रखी है। और आउटस्टैंडिंग नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इसमें। और एक एवी म्यूजिशियन अग्निवीर म्यूजिशियन के लिए भी वैकेंसी है इसके अंदर। तो जो भी जम्मू कश्मीर के भाई लोग हैं वो इसके अंदर फॉर्म जरूर भरें और अपना इसका फायदा उठाएं। और बाकी भी ऑल इंडिया के लोग भी जा सकते हैं। अब इन शहरों में होगी परीक्षा। अब अपना जो एमपी कांस्टेबल की जो परीक्षा है उसके लिए ये सेंटर दे रखे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा, जबलपुर, नीमच, रीवा, सागर, सतना, सीधी। वैकेंसी डिटेल्स के बारे में मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये आवेदन करेक्शन की डेट 22 अक्टूबर है और अभी से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, तक मौका दिया जाएगा। और भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 सितंबर 2025 से किया जाना है। पदों की नियुक्तियां हैं और आवेदन शुरू होंगे 3 अक्टूबर 2025 से। लास्ट डेट है इसकी 17 अक्टूबर तक और फीस है इसके अंदर 500 रुपए। बाकी डिटेल्स में आगे और बताता हूँ आपको। ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें सूबेदार स्टेनोग्राफर के लिए असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए है। टेस्ट बार पुलिस के लिए है। 2025 में स्टार्ट 3/10/2025 से रूल बुक लिंक पर क्लिक करें, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें, पासवर्ड बनाएं, मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें। इसका प्रिंट आउट लेकर रख लें। ऑनलाइन आवेदन लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक आपको नीचे में बता रहा हूँ। ये इसमें वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार है। पद के नाम है सूबेदार और अन्य सचिव स्टेनोग्राफर के लिए 90 पद है। सूबेदार अन्य सचिव के लिए 10 पद है। एएसआई के लिए 110 है। एएसआई अनुसूचित के लिए 220 है। और ऐसे एएसआई अनुसूचित के लिए 55 है। एएसआई अनुसूचित के लिए 15 है। ऐसे करके ये 750 पद है टोटल। और इसमें सूबेदार अनुसूचित के लिए 12वीं पास मान्यता प्राप्त परिषद में बोर्ड पॉलिटेक्निक आईटीआई 100 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी परीक्षा पास होना चाहिए। सीपीसीटी एग्जाम पास जिसे हिंदी टाइपिंग शामिल हो। डीओईएससी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा पास या आईटीआई से सीओपी कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट का 1 वर्षीय कोर्स होना चाहिए। या मान्यता प्राप्त संस्थानों से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम या यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा लिया हुआ होना चाहिए। और इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? इसमें सामान्य ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और गणित विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, फिर शॉर्ट हैंड होगा। और दोनों परीक्षा के लिए 100 अंक तय किए गए हैं। ऐसे करें आवेदन। एमपी ईएसबी की ऑफिशियली वेबसाइट है esbmp.gov.in पर जाएं और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म सूबेदार स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सामान्य के लिए 500 रुपए फीस है जो मैंने ऊपर आपको बता दी। SC ST OBC EWS के लिए 250 रुपए है। एज लिमिट न्यूनतम 18 साल से अधिकतम 33 साल है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम रूप में छूट दी जाएगी। सैलरी सूबेदार 36,200 से लेके 1,14,000 रुपए तक रहेगी। एएसआई की 19,500 से लेकर 6200 रुपए प्रति माह भत्ते के साथ में रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम के साथ में होगा। और इसमें एएसआई के लिए सहायक उपनिरीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास सीपीसीटी की सर्टिफिकेट के साथ हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। एमसीए बीसीए कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होना चाहिए। एआईसीटी से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक डिप्लोमा डीओसीसी या ये होना चाहिए। लेकिन इसमें जो भूतपूर्व सैनिक भाई है उनका भी जो है अपना सर्टिफिकेट 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है तो वो इसके अंदर चल जाएगा। और इसमें आप जरूर फॉर्म भरें। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें 10% कोटा है हमारा। पर इसके अंदर एक ही है कि आप पहले एग्जाम क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में आपको मेरिट लिस्ट के आधार पे आना पड़ेगा। बाकी फिर आपको उसमें कई जगह पर छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम। न्यूज अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।